परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। आप सभी को जय मसीह की। मैं अभिषेक, मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ आज के दिन के लिए जो परमेश्वर ने हमें दिखाया, ताकि हम उसके नाम की महिमा कर सके। तो जिस प्रकार से हम जो है परमेश्वर के वचन से हम लगे देख रहे थे, तो आज भी हम परमेश्वर के वचन से हम देखेंगे। और मेरे साथ आप निकाल सकते हैं पहला राजा उसका 17 अध्याय 1 से लेकर जो है 6-7 तक है, लेकिन हम उसमें 1-2 पद पढ़ेंगे, उसके बाद हम आगे हम जाएंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है, तिजबी एलिया जो गिलाद के परदेशियों में से था, उसने आहाब से कहा, इजराइल का परमेश्वर यहोवा जिसके सम्मुख में उपस्थित रहता हूँ, उसके जीवन की शपथ, इन वर्षों में मेरे बिना कहे ना तो मेघ बरसेगा और ना ओस पड़ेगी। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। इस प्रभु के दास के बारे में हम सभी लोग जानते हैं जो भविष्यवक्ता है, और यहाँ भी यह कहता है कि ये जो है गिलाद के परदेशियों में से था। गिलाद में से परदेशियों में से था। उसने जो है आहाब के राजा के पास जाकर वो कहता है, इस्राएल के परमेश्वर के जीवन की शपथ, मेरे कहे बिना ना तो मेघ बरसेगा और ना ओस पड़ेगी। इस बात को कहकर जो है वहां से राजा के सम्मुख में जाकर कहता है, और राजा के सम्मुख में जाकर कहने के बाद जो है वो वहां से जहां परमेश्वर कहा था परमेश्वर ने कि उसको जाने के लिए, उस जगह पे उठा करता है, छिप जाता है। यहाँ आगे हम पढ़ते हैं, तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा, यहाँ से चलकर पूर्व की ओर जा और करीत नामक नाले में जो यरदन के पूर्व में है छिप जा। उसके बाद जो है आहाब के यहाँ आने के बाद जो है परमेश्वर जो है उससे कहता है कि जा और करीत नामक नाले के पास वहीं टिके रहना, और जब तक मैं ना कहूँ वहां से बाहर नहीं निकलना, वही रहना। और मैंने कौवों को क्या दिया है, आज्ञा दिया है कि वो तुझे क्या खिलाए, तुझे रोटी और तेरे लिए क्या करे, भोजन का प्रबंध करे। ऐसा बोल के क्या कहा था परमेश्वर ने अपने दास एलिया नबी से उसने क्या किया था, वो बात कही थी। और जैसे ही वहां पर जो है करीत नामक नाले में वहां पर जाता है, वहां पर टिकता है, और वहां पर परमेश्वर क्या कर रहा है, देखो कौवे, जो ऐसे कौवे हैं जो लालची होते हैं, जो अपने लिए सोचते हैं, दूसरे के खाने को छीनने वाला कौवा, वो क्या कर रहा है, आज वो जो है एलिया के लिए भोजन प्रबंध कर रहा था, रोटी का प्रबंध कर रहा था, मांस का प्रबंध कर रहा था। देखो ठीक है, यहाँ पर क्या कहता है, यहाँ पर कौवों को आज्ञा दी है कि वे तुझे क्या करे, खिलाए। परमेश्वर देखो, परमेश्वर जो है पूरे सृष्टि का करता है, और जिसको वचन कहता है, जिसको वो चाहता है वो ऊंचे पे बैठाता है, और जिसको क्या करता है वो नीचे भी कर सकता है। तो सब कुछ परमेश्वर के हाथ में है, क्योंकि ये सृष्टि परमेश्वर के द्वारा रची गई है। और यहाँ पर जो कौवा है, और वो कौवे जो होते हैं, वो क्या कर रहा है, वो प्रभु के दास के लिए क्या कर रहे हैं, भोजन का प्रबंध। सुबह शाम दोपहर को भी देखो, सुबह दोपहर को शाम को भी क्या कर रहे हैं, उसके लिए भोजन लेके आ रहे हैं कि जाओ मेरे एक दास है, उसको क्या करना, उसके लिए तुम भोजन लेके जाओ। ऐसा बोल के क्या कर रहा है, वो करीत नामक नाले के पास क्या कर रहा है, वो लोग भोजन लेके आते थे, और वो क्या करता था, प्रभु का जन उसको खाता था। देखो कभी ऐसा सुने, लेकिन यहाँ पर देखो एक सच्ची घटना है, ये सच्ची यहाँ पर ये बात है जो यहाँ पर लिखी गई है कि परमेश्वर के द्वारा कहा गया है, उसके पास पहुंचता है परमेश्वर का वचन कि मैंने कौवों को आज्ञा दिया है, जब तू घबराना मत, किसी बात की चिंता नहीं करना, मैं सब कुछ तेरे क्या करूंगा, प्रबंध करूंगा। मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर जो है उस नाले के पास जो कुछ दिन के बाद सूखने वाला था, वहां पर क्यों भेजा? हो सकता था परमेश्वर जो है एक बड़े से तालाब के पास भेज सकता था, हो सकता है परमेश्वर की उसको बड़े एक नदी के पास भेज सकता था, लेकिन वो सूखने वाला है उस नदी के पास क्यों भेजा? इसलिए उसको भेजा कि कई बार जो है हमारे जीवन में ऐसे जितना हमें चाहिए होता है उतना परमेश्वर हमें क्या करता है, प्रबंध करता है। ठीक है, कई बार हमारे जीवन में जब कुछ ज्यादा हो जाता है, तो कई बार हम क्या करते हैं, हम परमेश्वर को भूल जाते हैं। ठीक, दिन भर की रोटी मुझे क्या कर, तू खिलाया कर, मतलब जितना आवश्यकता होती है हमारे जीवन के लिए उतना प्रभु देता है, और लिमिट से ज्यादा होने के कारण क्या करते हैं, कई बार हम भूल जाते हैं परमेश्वर को।
लेकिन यहाँ पर जो है प्रभु का दास बोलने वाला नहीं है, क्योंकि वो चख चुका है परमेश्वर के स्वाद को। मैं हमारे जीवन की बात को बताऊं, कई बार जब परमेश्वर हमें आशीषों को देता है और आर्थिक जीवन में, चाहे हर क्षेत्र में, चाहे चंगाई हो चाहे छुटकारा हो, हर क्षेत्र में जब हम अच्छे रहते हैं तो क्या होता है, हम कई बार जो है परमेश्वर को हम याद भी नहीं करते, उसको धन्यवाद भी नहीं दे पाते हैं। लेकिन जब हमारे जीवन में कमियां होती है, जब हमारे जीवन में कुछ ऐसी बातें होती है, परिस्थितियां होती है, तब हम क्या करते हैं, परमेश्वर के पास आते हैं और हम प्रार्थना करते हैं और हम दुआ करते हैं। तब क्या करते हैं, हमें लगता है कि हम सच में परमेश्वर के हम पीछे हम चल रहे हैं। ठीक है, इस बात को परमेश्वर देखना चाहता है हमारे जीवन से कि हम सच में परमेश्वर के इस बताए हुए रास्ते पे हम चल रहे हैं कि नहीं चल रहे। ठीक है, परमेश्वर का धन्यवाद हो। हमें यही करने की आवश्यकता है, हमें किसी बात की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है कि कल के विषय में तू चिंता ना कर, ये क्या खाएंगे क्या पिएंगे। कल के दिन की चिंता कल कर लेगा, आप ही कर लेगा, इस प्रकार से वचन कहता है। तो हमें क्या करना है, कल के विषय में सोचने की आवश्यकता नहीं है कि मैं क्या खाऊंगा क्या पीऊंगा। हमें परमेश्वर हमारे लिए प्रबंध करने वाला परमेश्वर है। जो हम काम करते हैं हम काम करें, परमेश्वर उन कामों के द्वारा परमेश्वर आशीष देगा। उन कामों के द्वारा परमेश्वर क्या करने वाला है, परमेश्वर बढ़ाने वाला परमेश्वर है। जिस प्रकार से हम देखते हैं यूसुफ जो है, यूसुफ को जिस स्थान पे गया, जिस क्षेत्र में गया, परमेश्वर उसको आशीषित किया। जिस जगह पे गया परमेश्वर उसको आशीषित किया, वहां के लोगों को आशीषित किया, वहां के परिवार को आशीषित किया। वैसे ही परमेश्वर चाहता है कि आपके कामों के द्वारा परमेश्वर के ऊपर जो है अधिकारी को परमेश्वर आशीषित करना चाहते हैं आपके द्वारा। क्योंकि अब्राहम से परमेश्वर कहा था कि जहां जहां तू जाएगा वहां वहां मैं क्या करूंगा, तेरे साथ साथ चलूंगा और तेरे द्वारा वहां के लोग क्या होंगे, आशीषित होंगे। तो आप ये याद रखें कि मेरे कारण क्या होगा, मेरे परिवार आशीषित होंगे और मेरे कारण मेरे जो जॉब में रहने वाले हैं वो भी आशीषित होंगे। ऐसा नहीं, परमेश्वर का वचन कहता है कि श्राप देगा तो श्राप मिलेगा। हमें क्या करना है, आशीष देना। दूसरे के लिए कुड़कुड़ाना नहीं है, जो बढ़ रहे हैं उसको बढ़ने दीजिए और आशीष दीजिए, परमेश्वर तुझे और बढ़ाएगा। जब हम आशीष देंगे तो वो आशीष हमें परमेश्वर देने वाला परमेश्वर। ठीक है, तो परमेश्वर यही चाहता है कि हम उसके आज्ञा का पालन करें, उसके मार्ग पे हम बने रहें स्थिर विश्वास के साथ। कोई भी कठिनाई क्यों ना हो, परमेश्वर कठिनाइयों में जिस प्रकार से एलिया के लिए परमेश्वर प्रबंध किया, उसी प्रकार से परमेश्वर आपके मेरे लिए प्रबंध करने वाला परमेश्वर है। आप सबको जय मसीह की, परमेश्वर वचन के द्वारा सबको